सबसे पहला सेंटेंस है द नेम ऑफ आवर कंट्री इज़ इंडिया। तो ये जो द नेम ऑफ आवर कंट्री है, ये इसका मतलब हो गया हमारे देश का नाम। इज मतलब है, इंडिया मतलब इंडिया या फिर भारत, जो समझना है इसको समझ सकते हैं। उसके बाद क्या है, इट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब यह एक राज्यों का संगठन है। इट्स कैपिटल इज़ न्यू दिल्ली। ये जो इट्स है, इस इट्स का मतलब क्या हो गया, इसका कैपिटल। इट्स कैपिटल मतलब इसकी राजधानी। कैपिटल का मतलब राजधानी होता है, तो इसकी राजधानी इज़ मतलब है, और न्यू दिल्ली मतलब नई दिल्ली, जो एक जगह का नाम है। तो इट्स कैपिटल इज़ न्यू दिल्ली। इसका जो राजधानी है वो कहाँ है, नई दिल्ली है। अब चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान आर इट्स नाइबरिंग कंट्रीज़। चाइना तो देश का नाम है, आप जानते होंगे। श्रीलंका भी एक देश का नाम है, उसको भी आप जानते होंगे। बांग्लादेश देश का नाम है, पाकिस्तान देश का नाम है। आर मतलब हैं, क्या है, इट्स मतलब इसका, नाइबरिंग मतलब पड़ोसी, कंट्रीज़ मतलब देश। तो पड़ोसी देश हैं ये इन सब का, किसका, इस इंडिया का। नमस्ते बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज फिर से हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं एक प्यारा सा छोटा सा स्टोरी, जिसको हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे और वर्ड टू वर्ड एक एक शब्द को आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे, और आप इस तरह से अच्छी तरह से इंग्लिश को समझ पाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, देखिए, इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, मतलब हिंदुस्तान क्या है, एक बड़ा देश है। और इट्स मतलब इसका, तो इसकी जनसंख्या, इज़ मतलब है, अबाउट मतलब के आसपास, कितना के आसपास, 120 करोड़, जबकि अभी इससे ज़्यादा है, 140 करोड़ है। लेकिन जो इस स्टोरी में है वो मैं आपको रीड करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो क्या कर रहा है, इट्स पॉपुलेशन मतलब इसकी जनसंख्या, इज़ मतलब है, अबाउट मतलब के आसपास, किसके आसपास, 120 करोड़ मतलब 120 करोड़ के आसपास। द पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट मतलब अलग अलग जातियों के लोग। फिर क्रीड्स मतलब पंथ, जिसको धर्म बोलते हैं, पंथ बोलते हैं ना, इंडिया पंथ निरपेक्ष है, इंडिया धर्म निरपेक्ष है। तो ये क्रीड्स का मतलब हुआ पंथों। क्रीड का मतलब पंथ होता है, उसमें एस लगा के इसको प्लूरल बनाया गया है, इसलिए कि यहाँ तो अलग अलग पंथों के लोग रहते हैं। एंड मतलब और, लैंग्वेज ग्रुप मतलब अलग अलग भाषा को बोलने वाले ये जो पीपल हैं ये यहाँ रहते हैं। लीव मतलब रहते हैं, हियर यहाँ, विद पीस मतलब शांति से, विद एक प्रोपोजिशन है, इसका मतलब होता है से, तो शांति से रहते हैं। पीस का मतलब शांति। नेक्स्ट क्या है, वी लव आवर कंट्री अलाइक। वी लव आवर कंट्री अलाइक। वी का मतलब होता है हम, लव का मतलब हो गया प्यार करना या पसंद करना, आवर मतलब हमारा, कंट्री मतलब देश, अलाइक मतलब एक जैसा। अलाइक का मतलब क्या हो गया, एक जैसा। तो वी लव हम प्यार करते हैं, हम पसंद करते हैं, आवर कंट्री अपने देश को, अलाइक मतलब एक जैसा। तो क्या हो गया, हम लोग एक जैसा अपने देश को प्यार करते हैं या पसंद करते हैं। इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। इंडिया एक बड़ा देश है। इट हैज़ प्रोड्यूस मैनी ग्रेट मैन लाइक। देखिए, इट हैज़ मतलब, इट का मतलब होता है यह, हैज़ का मतलब है, और प्रोड्यूस का मतलब होता है तैयार करना, बनाना, उत्पन्न करना। मैनी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और ग्रेट मैन मतलब महान लोग,
लाइक जैसे कि, मतलब इट हैज़ प्रोड्यूस मतलब इसने बनाया है, इसने तैयार किया है बहुत सारा महान आदमी, लाइक लॉर्ड बुद्धा भगवान बुद्ध, महावीर, अशोका द ग्रेट, चाणक्य, विवेकानंद एंड महात्मा गांधी। ये सब क्या हैं? हमारे देश के ग्रेट मैन हैं, महान लोग हैं। नेक्स्ट क्या है? इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो। इट इज़ का मतलब यह है, वेरी मतलब बहुत, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, ऑल्सो मतलब भी। तो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो मतलब यह बहुत सुंदर भी है। कौन? इंडिया। इट हैज़ मैनी रिवर्स। इट हैज़ मैनी रिवर्स मतलब इसको बहुत सारी नदियाँ हैं। किसको हैं? इंडिया को हैं। इंडिया के पास नदियाँ हैं। माउंटेन्स पहाड़ हैं, एंड फॉरेस्ट जंगल हैं। इट हैज़ मैनी ब्यूटीफुल सिटीज़ ऑल्सो। सिटी बोलते हैं शहर को, तो इट हैज़ मैनी ब्यूटीफुल सिटीज़। मैनी मतलब बहुत सारा, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, इट हैज़ मतलब इसको है, तो इसको बहुत सारा सुंदर शहर भी है। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक कहते हैं लोकतांत्रिक, कंट्री मतलब देश। लोकतंत्र किसको कहते हैं? जहाँ जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को बनाई जाती है उसको लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। तो लोकतंत्र है यहाँ, तो डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र। तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है। ऑल इंडियंस इंजॉय इक्वल राइट्स। ऑल इंडियंस इंजॉय इक्वल राइट मतलब सभी भारतीय समान अधिकार का आनंद लेते हैं। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री मतलब एग्रीकल्चर कहते हैं खेती बाड़ी को, तो इंडिया क्या है? खेती प्रधान देश है। इंडिया क्या है? एक खेती प्रधान, कृषि प्रधान देश है। 80% ऑफ इंडियंस डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर मतलब 80%। 80 मतलब 80% तो परसेंटेज है, और डिपेंड मतलब निर्भर करता है, एग्रीकल्चर मतलब खेती। तो 80% ऑफ इंडियंस डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर मतलब 80% भारतीय जो हैं वो खेती पर निर्भर करते हैं। नाउ द कंट्री इज़, लेकिन देश अभी जो है वो प्रोग्रेसिंग मतलब प्रोग्रेस कर रहा है इन द फील्ड ऑफ साइंस। अब जो है देश प्रोग्रेस कर रही है किसके क्षेत्र में? फील्ड का मतलब हुआ यहाँ पे क्षेत्र। इन द फील्ड ऑफ साइंस मतलब साइंस के क्षेत्र में, तो साइंस के क्षेत्र में अब जो है देश प्रोग्रेस कर रहा है। एंड इंडस्ट्रीज़ और कारखाने ऑल्सो मतलब साइंस के क्षेत्र में भी प्रोग्रेस कर रहा है और कारखानों के क्षेत्र में भी प्रोग्रेस कर रहा है। वी लव मैनकाइंड मतलब हम प्यार करते हैं। मैनकाइंड का मतलब हो गया मानव जाति, मानवीयता। तो वी लव मानव जाति मतलब हम सभी एक दूसरे को प्यार करते हैं। वी हेट वॉर हम लोग युद्ध से घृणा करते हैं। वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री। वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री मतलब प्राउड का मतलब घमंड, तो वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री मतलब हमारे देश पर हमें गर्व है। आज का ये वीडियो क्लास यहीं पे द एंड होता है, और आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। वीडियो क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं हम इसके बाद के क्लासेस में।